हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है लवली संडे और संडे के दिन हो रही है झमाझम बारिश। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी तो बारिश है ही ना। और ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं। मतलब जैसे ही हमने अपनी बालकनी का दरवाज़ा खोला, ओह हो हो! इतनी ठंडी हवाएँ मतलब लगी ना, तो मतलब वो सुबह जो होती है ना, वो तो एकदम बेस्ट मॉर्निंग हो जाती है जब मैं ये काम करती हूँ। और उसके बाद जब मैं अपने कबूतरों को खाना देती हूँ, क्योंकि मैं मतलब दरवाज़ा खोलती हूँ, मेरी आदत ये है, मेरी और इनकी, हमें से जो भी पहले उठता है हम सबसे पहले बालकनी का दरवाज़ा खोलते हैं। और मुझे ना सामने ही दिख जाते हैं अपने बच्चे सारे बैठे हुए टू 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 करते हुए कि मम्मा कब आएंगे और कब हमें खाना देंगे। तो बस उठते ही मेरा यही काम है कि बालकनी का दरवाज़ा खोलूँ और अपने पिजन्स को दूँ खाना। ये देखो आप, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रही, सामने आप लोगों को खुद भी नज़र आ रहे होंगे, ये बैठे मेरे पिजन्स। और संडे किस लिए मतलब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ, संडे को मुझे करना होता है, मतलब मैं पूरे हफ्ते इंतज़ार करती हूँ कि भैया वो वक़्त कब आएगा जब मैं अपने हफ्ते की मेहनत देखूँ। तो बस अब वो घड़ी आ चुकी है और मैं चढ़ चुकी हूँ और अल्लाह का नाम लेके पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो टेन टडैन डिचकी 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 डिचकी। और इस बार भी कुछ भी नहीं हुआ गाइस। जब भी मैं इस कांटे को 90 के ऊपर देखती हूँ ना, मैं मतलब इतनी होपलेस हो जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ, इतनी उदास हो जाती हूँ, इतनी मद्धम हो जाती हूँ और सारी मतलब एनर्जी मेरी सब गायब हो जाती है। जितना मैं इंतज़ार करती हूँ ना आज के दिन का, उतना ही ज़्यादा अगर मुझे रिज़ल्ट ना मिले तो मैं उतनी ही ज़्यादा निराश हो जाती हूँ। बट मैं क्या करूँ? ख़ैर उसके बाद निराश होने के बाद मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि ये लोग सब घर में ही थे, बारिश भी थी और संडे भी था, तो सबको ब्रेकफ़ास्ट चाहिए था। और बच्चों की तो पता नहीं क्या ही आदत है, मतलब अपने पापा को देख लेते। एक तो इनके पापा वैसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इनका ये मानना है कि मैं बच्चों को कुछ नहीं खिलाती, बच्चों को भूखा रखती हूँ। और मैं मतलब चिल्ला-चिल्ला के बोलती रहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे मुझे पूरा दिन परेशान करते हैं। मतलब ये एक टाइम में ना पूरा खाना नहीं खाते, ये थोड़ी-थोड़ी देर में इन्हें कुछ ना कुछ और अलग-अलग चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो मैं पूरा दिन इन्हीं में लगी रहती हूँ, मैं करती क्या हूँ? लेकिन उनको यही रहता है और ये बच्चे इनके सामने करते भी नाटक ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैं इन्हें उठा रही थी, तो इनको तो मैं मतलब कुछ अच्छा करूँ तो इन्हें तो कुछ ना कुछ करना ही होता है। फिर भी मैंने इनका मतलब मैंने हाथ दिया, इन्होंने उँगली दी, मैंने नकार दिया, मैंने कहा पूरा हाथ दो। तो बस यहाँ पर मैंने मतलब थोड़ा-सा एक जेस्चर दिया है कि चलो भाई उठो और बैठ के करो अपने बच्चों के साथ नाश्ता। यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली नहा चुकी है मुझे छोड़ के। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मुझे बैठने की सही से, अच्छा, शोनू की बॉटल मैं कह रही नीचे कुछ शो हो रहा है। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी है शाम का टाइम और ज़्यादातर मुझे ना शाम को इतनी फुर्सत मिल पाती है कि मैं कैमरा उठाऊँ और आप लोगों से बात कर पाऊँ। सुबह तो मिल नहीं पाती है। तो आज है शाम का टाइम और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं पता नहीं क्यों अटकी पड़ी हूँ, मतलब 90 से इस पार आ ही नहीं पा रही, जबकि मेरी तमन्ना है कि मैं 80s की सीरीज़ में तो आऊँ, एटलीस्ट 89 पे तो आऊँ। मुझे भी बोलने में अच्छा लगे कि मतलब मैं 80s की सीरीज़ में आ गई। लेकिन वो मैं मतलब देखने के लिए इतनी तरस गई हूँ ना कि बस पूछो मत। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, मेरा वेट हो गया है स्टक। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था, जब मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर ने मुझे मुझे कमेंट किया था, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, रुबीना जी, अच्छा अभी मैं बात कर लूँ। तो रुबीना जी, अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रही हो तो प्लीज़ मुझे कहीं से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने आपके मतलब चैनल पे जाके वो किया, तो आपके जो वो है ना कमेंट्स, वो सारे बंद हैं। 2 मिनट शांत हो जाओ। तो आपकी जो लेटेस्ट वीडियोज़ के कमेंट्स हैं वो सारे बंद हैं, तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूँ? मुझे आपकी इंस्टाग्राम आईडी बिल्कुल नहीं पता। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दें। नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को मेरी पता होगी, नहीं पता होगा तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ आके आप एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मैं आपसे बात करूँगी और आप ही से राय लूँगी। आप ही ने कहा था ना कि मैं दिल्ली आ जाऊँ तो आप मेरा वज़न कम करोगी। दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अभी यहीं से बता दो, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा मतलब स्टक हो गया, वो बिल्कुल इधर से उधर मूव नहीं हो रहा। अब मैं सोची हूँ, मैंने मतलब ये सोचा है कि अब मैं रात का खाना ना एक्चुअली थोड़ी-सी गलती तो हो रही है। सबसे पहली बात, कुछ-कुछ चीज़ें मेरी नज़रों में आ रही है। एक, इन्होंने जो इस बार खांड ला के दी ना, वो खांड नहीं ला के दी, वो बूरा ला दी। मैं इनको जब से बोल रही थी, लेकिन ये नहीं मान रहे और मेरा दिल तभी से ये था कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। मैंने मम्मी को भी चेक कराई थी, मम्मी भी कह रही थी हाँ, बुरा सी ही लग रही है। लेकिन फिर वही है कि इनकी आदत आप लोगों को पता है कि ये एक बार कोई चीज़ ले आए तो वापस लेके नहीं जाते। तो फिर मैंने फिर वही होता है ना, हम लेडीज़ उससे सोचते क्या ही इसको वो करूँ।
तो मैंने उसको फिर यूज़ कर लिया। तो एक तो पूरा मतलब 10 दिन हो गए उसे यूज़ करते-करते, 2 हफ़्ते इसी में चले गए। तो मैं खांड ना यूज़ करके बूरा खा रही हूँ, हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो, है ना? बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती, वही 2.5 चम्मच सुबह चाय में जाते हैं, बट फिर भी स्टिल खांड से बहुत फ़र्क पड़ रहा था। अब ये चीज़ हो रही है और दूसरा क्या हो रहा है, ग्लूटेन फ्री रोटियाँ बहुत कम कर दी हैं मैंने, मतलब गेहूँ की रोटी ज़्यादातर खा लेती हूँ, काम का बर्डन ज़्यादा होता है ना, तो गेहूँ की खा लेती हूँ, फिर बीच में चावल भी खा लेती हूँ, तो शायद इन चीज़ों से भी हो रहा होगा, फ़र्क पड़ रहा होगा। ये सब भी करेंगे और अगर रूबीना जी देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, कैसे भी करके, और मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी और सोचूँगी कि फिर मुझे आगे क्या करना है। रूबीना जी ने बहुत अच्छा, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, बहुत अच्छा उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया है। वो बहुत मतलब अब तो मुझे पता भी नहीं है कि वो कितनी थी, बहुत वो थी वो मतलब ओवरवेट, और अब वो बहुत अच्छे से उन्होंने कंट्रोल किया हर चीज़। तो उनसे तो सीखने की चीज़ है ही। आप लोग ना जानते हो तो मैं उनका चैनल का नाम बता, क्या बदतमीज़ी है, क्या बदतमीज़ी है? बस खाया, पिया और चल दिए, खाया, पिया, चल दिए। इसको यहाँ रहना ही नहीं होता, ये बस खाने-पीने आती है, दूध पीने आती है, फ्रेश होने आती है, और ये देखो। हाँ जी, कहाँ? कहाँ? शॉर्ट्स पहन के बड़ी सेक्सी लग रही हो तुम तो। शनु, कहाँ चल दी? कहाँ चल दी? कहाँ चल दी? कहाँ जा रही हो मटक मटक के? कहाँ जा रही हो? इसका मन ऊपर लगता ही नहीं है गाइस, इसको नीचे ही पसंद है बस, अपने चाचू के पास, अपने दादू के पास बस। क्या तय तय तय, अब ये रुक गई है थोड़ा, ये ना ध्यान भटका रही है इधर से उधर। हाँ जी, क्या ध्यान भटका रही है? ओ धुम, आया मजा। ये देखो, इसने फिर से अपनी सैंडल निकाल के फेंक दी है ना, गंदी है छोनू। हाँ, तो मेरी बात अधूरी रह गई। उनके चैनल का नाम है रूबीना ज़की खान, शायद ऐसे करके कुछ है। तो आप लोगों ने अगर उनसे कुछ सीखना हो, अच्छा, आप लोगों ने उनसे कुछ सीखना हो तो आप सीख सकते हैं। और सोनू देखो कौन आया, सीटियों से पहचानती हैं। सोनू कौन है? लिबू कौन है? पापा हैं, अच्छा जी, लिबू के पापा है। चलो मैं देखती हूँ, तुम लोगों की वो बन गई होगी रेसिपी जो मैंने बनाई थी। क्या इस लड़की को ऊपर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे नीचे ही रहना अच्छा लगता है। लो पापा भी कुछ लाए, लो आज तो कर लिया सबने डिनर। पापा क्या लाए? चाउमीन। चाउमीन, लो वैसे ही भूख लग रही थी, मैंने इन लोगों के लिए वीडियो बना रहे थे तो उसके लिए आवाज़ नहीं आती ना। मैंने इन लोगों के लिए मैक्रोनी बनाई है और तुम बोले यार क्या लाए वैसे? चाउमीन। तो क्या हुआ था ना गाइस कि आज बच्चों ने मतलब खाना खा लिया था और इनको लग रही थी शाम को भूख, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक टाइम पे ना सही से खाते भी नहीं है। इनका ध्यान खेलों में बहुत ज़्यादा रहता है, तो बस वो खाना ठीक से खाया नहीं तो इनको शाम को भूख लगी। तो मैंने इनके लिए कुकिंग भी की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाप का दिल तो बाप का दिल ही होता है। इनको पता नहीं कैसे, जबकि हमने कोई फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये आ रहे थे और ये बच्चों के लिए स्पेशली मतलब बिना मिर्च की चाउमीन बनवा कर लाए। ये मैंने भी टेस्ट की थी, बहुत अच्छी थी, मतलब बिल्कुल फीकी थी और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और मैंने क्या कुकिंग की थी, चलो अब आपको वो दिखा देती हूँ। मैंने बनाई थी मैक्रोनी, और ये मैंने पहली बार ट्राई की थी। ऐसे ही मतलब दिमाग किया कि क्यों, मतलब कोई कह के मर गया है कि मैक्रोनी बनाओ, उसको पहले अलग से बॉयल करो, मसाला अलग भुनो, ये करो, वो करो। अब बच्चों का साथ है, इतने बर्तन गंदे करो, इतना तामझाम करो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कुकर में बना के ट्राई करूँ। तो मैंने इसे अपने स्टाइल में बनाई है और मैंने इसे थोड़ा-सा हेल्दी भी बना दिया मैंने ना इसके अंदर अपने लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे खाते तो मेरा भी मन करता। तो मैंने ना इसमें सोया चंक्स डाल दिए थे और ये इतने यम्मी थे, इतने यम्मी लग रही थी, मैं आपको मतलब बता नहीं सकती गाइज़। मतलब मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन जो है वो यही है कि आप इसको बनाएँ और खाएँ। अब आप कहेंगे रेसिपी तो दिखाई नहीं है, कैसे बनाएँ और कैसे खाएँ? सिर्फ़ बातों से बनाएँ और बातों से खाएँ। नहीं, 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 मैंने रेसिपी शूट की है। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों को वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत। बस थोड़ा-सा देखो, मैं तो डाइट में बनाती हूँ ना, तो थोड़ा तेल कम डालती हूँ, वरना इसमें आप थोड़ा-सा तेल ज़्यादा डालोगे ना और आपको मज़ा आएगा। वो शाइनिंग आएगी, वो टेस्ट एनहांस होगा, सब कुछ हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। या आप इसके ऊपर बटर डाल के भी खा सकते हो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी शक्ल दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही है। तो ये भी आ गए थे, मैंने 1 कटोरी बनाई थी, तो मतलब हम लोगों ने सबने थोड़ी-थोड़ी ले ली। वैसे भी बच्चों ने चाउमीन खा ली थी, तो उनका काफ़ी हद तक हो भी गया था।
तो फिर इनको भी दे दी थी, तो इन बेचारों ने भी खा ली। तो बस यहाँ पर मैंने मतलब दस्तरख़्वान लगा दिया था, और जिसमें सबसे ज़्यादा सोया सोया चंक्स हैं, वो मेरी, और ये जो हाथ है ये आपकी शोनू का। शोनू को हम बुलाएँ ना बुलाएँ, लेकिन शोनू को सबसे पहले आना होता है। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप शोनू को कुछ भी खिलाती हैं, दिखाया मत किया करो। मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ भी करती हूँ। बहुत ही कम होता है, कुछ बहुत ही कुछ अच्छा हो रहा होता है तभी मैं उसको शूट करती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको खिलाते-पिलाते शूट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी निकम्मी लेडीज़ बैठी हैं, जी हाँ, उनको मैं निकम्मा ही कहना चाहूँगी, जो फालतू के कमेंट करती हैं, फालतू के, और उन कमेंट्स के बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती। मैं उन्हें बढ़ावा ही नहीं देना चाहती कि देखो तुमने इतना गंदा कमेंट किया और मैं उस कमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। वो इस लायक भी नहीं है कि मैं उस कमेंट के बारे में बात करूँ। आप लोग इतने अच्छे जो मुझे प्यार करते हैं, जो कि अच्छे खासे उन लोगों को जवाब देते हैं, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे प्यार करते हैं और जो ऐसी लेडीज़ का मुँह बंद कर देते हैं। तो ये बस यहाँ पर मैं भी खा रही थी, और मैं आपको बता रही थी इशारा करके कि भाई बहुत ज़्यादा लज़ीज़ हमारी मैकरोनी भी बनी है। इसको अगर 5 में से देंगे तो मैं तो इसे 4 स्टार दे ही दूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद ना यहाँ पर हमारी लिबी एक एक्टिंग करके बता रही थी, बहुत तेज़ी से कह रही थी, मम्मा देखो, देखो, देखो। मैंने कहा क्या? ये देखो, ये खा के और इन्होंने अपने बाल भी बाल पीछे किए, उसके बाद ये स्माइल, और ये मार्क जो बना रखा है, ये इन्होंने गोगो का मार्क बना रखा है। ये बच्चे इतना खेलते हैं गाइज़, इतना खेलते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मैं आयरा को ना मुझे पकड़-पकड़ के बिठा के पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आयरा के चल रहे हैं एग्ज़ाम, और हमारे घर में एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो बस मुझे एक अलग ही बुखार चढ़ा हुआ होता है एग्ज़ाम्स का। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, कितनी माएँ ऐसी हैं मेरी तरह। मतलब मैं अपने टाइम पे भी जब मैं पढ़ती थी ना, मुझे सारा सिलेबस चाटना होता था। मेरी आदत ही शुरू की। मैं वो जो होता है ना इम्पोर्टेंट, मैं कभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं जानती थी, और मैं उसी तरह आयरा को भी प्रिपरेशन कराती हूँ कि सारा सिलेबस चाट जाओ, जो आने वाला है पता नहीं क्या आ जाए। तो उसके बाद बच्चों को भी पढ़ाना होता है, वो भी मैं प्रॉपर उस पे नज़र रखती हूँ, आते-जाते उसके टेस्ट लेती हूँ, ब्लैक बोर्ड टेस्ट लेती हूँ, कॉपी टेस्ट लेती हूँ, उससे सुनती हूँ, ओरल टेस्ट लेती हूँ, हर तरीके से मैं उसको वो करती हूँ, ताकि वो कहीं भी चूके ना। उससे कोई पूछे, और सबसे मेन चीज़ गाइज़ मैं आपको बताऊँ, इसके पापा बहुत ज़्यादा वो हैं, वो जब टेस्ट लेने बैठते हैं ना, आय हाय! मेरी और आयरा, हम दोनों का दिल बैठ जाता है। क्योंकि वो जब टेस्ट लेते हैं ना, वो मतलब कोर्स से बाहर ही पूछेंगे उन्हें जो पूछना है, जो कि ऑब्वियसली सभी पापा करते हैं। उनको पता नहीं क्या ही पूछा था। अब मैं कहती हूँ, भाई कोर्स उठा लो, बुक उठा लो, इसमें जो है वो पूछ लो, जो इसके सिलेबस में हो। नहीं तो बच्चों को ये भी आना चाहिए, बच्चों को वो भी आना चाहिए। एक्चुअली उनका कहना भी कहीं हद तक ठीक है। आयरा जो है ना, अभी थोड़ा-सा रट्टाफिकेशन वाला काम करती है, ये अभी समझती थोड़ा कम है, और रट्टाफिकेशन करती है। पढ़ती है, पढ़ाई में अच्छी है, और मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा सख्ती भी करती हूँ, सही बताऊँ आपको। तो मुझे हर तरीके से जैसे-जैसे पढ़ाना होता है, मैं ऐसे पढ़ाती हूँ, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मार्क्स भी ठीक-ठाक आते हैं, बट ये है कि रट्टाफिकेशन का काम है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी इस उम्र में रट्टाफिकेशन करते हैं, या वो समझ के पढ़ते हैं? मेरी जहाँ तक नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये उम्र ही होती है रट्टाफिकेशन की, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें उतनी समझ में आ नहीं रही होती हैं। जब थोड़े-थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तब शायद चीज़ें समझ में आती हैं। अब मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, क्योंकि मेरे अंदर भी उतनी अकल तो है नहीं ना। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी इन लोगों के लिए। मैंने एक्चुअली बनाई थी आज अपने खेत की ताज़ी-ताज़ी तुरई, जिसकी मैं रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैंने दिखाया भी नहीं है। तो बस उसके साथ अब ये रहता है ना, इन लोगों को तुरई-वुरई ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो फिर ये इन लोगों का अंडे का बड़ा नाटक रहता है। इन लोगों का नहीं, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ कि भाई इसके साथ अंडा-वंडा कर दूँ? तो ये लोग कहते हैं हाँ। तो मैं आज सलोना अंडा कर रही थी, ये अंडा मेरा भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। बट गाइज़ मैं इसे नहीं खाऊँगी, मैं आज डिनर ही नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ना मैकरोनी खा ली थी। हालाँकि थोड़ी-सी ही खाई थी मैंने, 2 बाइट जो थी वो चाउमीन खाई थी, और 5 से 6 बाइट मैंने मैकरोनी खाई थी। तो बस मैंने कहा बस अब इतना बहुत है, अब मैं डिनर नहीं करूँगी, तो बस इन्हीं लोगों को बना के दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी गरमा-गरम रोटी, तुरई की सब्ज़ी है, और मैंने अंडा सलोनी वाला बनाया था। इस अंडे की रेसिपी मैंने शायद कहीं बार व्लॉग्स में तो दी है, लेकिन अलग से शायद नहीं दी है, मुझे याद नहीं है, ख़ैर। आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह दोबारा शूट कर लूँगी, मैंने अभी कोई शूट किया नहीं है। ये अलग तरीके का चटनी वाला अंडा बनता है, बड़ा टेस्टी होता है, इसका भी एक अलग स्वाद होता है। जब आपका ना कुछ डिफरेंट खाने का मन करे, घर में सब्ज़ी ना हो, तो खाली रोटी से भी अगर आपको अंडा खाना हो ना, आप खाली रोटी से भी अंडा खाएँगे ना, आपको इतना ज़्यादा स्वाद लगेगा कि क्या बताऊँ। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना मुझे पसंद है। मैं मतलब जब अपने ससुराल में आई थी, तो आप लोगों को पता है मैं दिल्ली की हूँ, और मैं यहाँ आई हूँ, तो खाने-पीने का, पहनने-ओढ़ने का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा सोच, विचार, बोली, भाषा, हर चीज़ यहाँ पर डिफरेंट होती है। मैंने हर चीज़ अपने दिल से अपनी सोल से अपनाई है, और मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में घुस गई हूँ
कि कई बार मैंने अभी एक व्लॉग भी डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि मैं रंगरेज़ के रंग में रंगी, तो वही वाली बात है कि मुझे अपना रंग ही मैं भूल गई हूँ। इस तरीके से होता है और ये रंग भी बहुत प्यारा है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ख़राब रंग है, मैंने कोई ज़बरदस्ती से लिया है। तो ख़ैर यहाँ पर इन लोग की थाली बन चुकी है, ये पूरा परिवार बैठ के खाना खाएगा और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसे खाने में। और यहाँ देखिए मेरे मतलब कदम-कदम पे ये कुछ ना कुछ करके रखते हैं बच्चे। कोई ना कोई बच्चा मेरे आगे-पीछे ज़रूर होगा और वो मतलब किसी न किसी तरीके से मेरा दिमाग खा रहा होगा। तो ख़ैर इन सबको खाना देने के बाद मैंने सोचा मैं मतलब अपनी ग्रीन कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने रात को 10 बजे ग्रीन कॉफ़ी ली जो कि मेरा एक बहुत गलत डिसीज़न था। इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं सुबह 4 बजे तक पागलों की तरह जागती रही। मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मैं ये कॉफ़ी पीती हूँ ना मुझे पूरी रात मतलब मैं वॉशरूम जाती हूँ। अब ये मेरा मतलब फैट मेल्ट करती है या क्या करती है मुझे नहीं पता, तो इस वज़ह से मैं सो नहीं पाती हूँ। ख़ैर बहरहाल आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।